पटपड़गंज विधानसभा से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रविंदर सिंह नेगी हमारे साथ हैं। नेगी जी, सबके मन में, हर दिल्ली वासी के मन में जो सबसे जरूरी सवाल वो यही है कि अब तो बीजेपी को ऐतिहासिक मैंडेट मिल गया है, लेकिन इस जीत का सेहरा किसके सर पे बंधेगा? इस जीत का सेहरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर एक शब्द में बोला जाए तो ये जीत माननीय प्रधानमंत्री की जीत है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली वालों को जो संबोधित करा, जो रैलियां करी, जिसमें उन्होंने विश्वास करा महिलाओं ने, पुरुषों ने, वो मोदी जी की बात पर करा। मोदी जी ने जिस प्रकार कहा कि 13 साल से जो आपदा में आप जी रहे हैं, उस आपदा को हटाओ, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार लाओ, तो लोगों ने माना और ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों की जीत है और उनके विकास की जीत है। फिर दिल्ली में मोदी जी का सेनापति कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? वो तो 48 विधायक हैं और उस 48 में बहुत सारे सीनियर हैं, हमारे 6 बार के विधायक हैं। तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति उसमें हो सकता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी जिसको करेंगे। किस आधार पर कौन सी ऐसी खूबियां होंगी उस मुख्यमंत्री में, दिल्ली के मुख्यमंत्री में, क्योंकि 27 सालों बाद बीजेपी की वापसी हो रही है दिल्ली की सत्ता में? वो स्वीकृति, मतलब वो तो सर्व समाज को जो साथ लेकर चलेगा और जिस प्रकार दिल्ली में जो बदहालत है, उस बदहालत को बिल्कुल विकास के रूप में जो चेंज करेगा, तो ऐसा ही मुख्यमंत्री बनेगा। मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री के विषय में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जो भी बनेगा भाजपा का बनेगा और मजबूत बनेगा और भाजपा के 48 विधायकों में से ही बने। चर्चित नाम चल रहे हैं, क्या एक चर्चित चेहरा होगा या फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की जगह चौंकाने? देखो, ये तो हमारी विधायक दल की बैठक होगी। जिस विधायक दल की बैठक में जिसको सर्वसम्मति से चुनेंगे तो वही मुख्यमंत्री बनेगा। रविंदर सिंह नेगी भी उसमें है? रविंदर नेगी MLA बन गया मोदी जी के आशीर्वाद से, इतना ही बहुत है उसके लिए। बाकी मेरे से बहुत ज्यादा शीर्ष नेता हैं, उनमें से कोई बने। रविंदर नेगी की महत्वाकांक्षा है? नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा विधायक की थी, विधायक बन चुका हूँ मैं। अगर मुख्यमंत्री नहीं तो फिर कैबिनेट में कोई जगह की? मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे काम करना है, तो काम रहते हुए मेरी सरकार बन गई और मैं विधायक रहते हुए खूब काम कर लूंगा। विधायक दल की बैठक कब होगी और मुख्यमंत्री पद का ऐलान कब तक होगा? विधायक दल की बैठक लग रहा है 18-19 को होगी। 18, और शपथ कब तक हो जाएगी? शपथ भी 19 के आसपास मुझे लगता है। अच्छा, एक चीज सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि अभी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी ने यानी CVC ने अरविंद केजरीवाल का जब मुख्यमंत्री रहते हुए जो आवास था उसकी नवीनीकरण जहां पर हुआ था, उसको लेकर के जांच के आदेश दे दिए हैं। कैसे देख रहे हैं इसमें? बिल्कुल, ये तो भ्रष्टाचार जो चरम सीमा में इन्होंने 13 साल जो भ्रष्टाचार किया है, जो शराब में इन्होंने दलाली करी है, जो शीश महल घोटाला किया है, जो क्लासरूम घोटाला किया है, ये जो बस घोटाला किया है, जो जल बोर्ड घोटाला किया है, इन सारे घोटालों में जांच कमेटियां गठित हो गई है और मुझे लग रहा है कि अब पूरा जीवन इन लोगों का जेल में कटेगा। दिल्ली के मुख्य सचिव ने भी दिल्ली सरकार के सभी विभागों को यह आदेश जारी किया है कि वो सभी विभागों में जो नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति की गई थी और जो नॉन ऑफिशियल स्टाफ था उसकी एक लिस्ट बना करके उनको जो है भेजा जाए, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि हर विभाग में जो है वो केजरीवाल सरकार में अलग अलग नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति की गई थी। बिल्कुल, भ्रष्टाचार चरम सीमा में किया और हर डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति प्राइवेट रखा हुआ था जिसको 2-2, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी और सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। इस तरह का शासन किसी ने नहीं देखा। जिन लोगों को दलाली खाने की आदत हो गई और दलाली के रूप में हर डिपार्टमेंट में एक दलाल बैठा दिया था जिसको मोटी मोटी रकम दी जाती थी। ये सही जांच के इसके आदेश होने चाहिए। अब रविंदर नेगी पहले कॉर्पोरेटर थे, अब विधायक बन गए, लेकिन विधायक बड़े ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही पासिंग मार्क्स के से विधायक बने हैं। तो क्या दिल्ली की सत्ता में एक बड़ी जिम्मेदारी भी रविंदर नेगी के सर पे देखी जा सकती है? महत्वाकांक्षा विधायक बना दिया लोगों ने, अब वही जिम्मेदारी है। देखो, गली आला कमान कुछ और जिम्मेदारी वो तो आला कमान के ऊपर है। आला कमान आपकी है, आप देख मेरी इच्छा थी विधायक बनने की थी और विधायक रहते हुए मैं काम कर रहा हूँ। मिलेगी जिम्मेदारी तो निभाएंगे। संगठन जो तय करेगा सर माथे में है। तो तैयार हैं? बिल्कुल, संगठन जो तय करेगा सर माथे में है। संगठन ने यहाँ तक पहुँचा है और संगठन की देन है जो आज हम विधायक बने हैं और जो काम कर रहे हैं संगठन के आशीर्वाद से कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज, दिल्ली। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.